अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हरियाणा से गिरफ्तार संदिग्ध जासूस ज्योति मल्होत्रा की। देखिए, अब तक हुए तमाम खुलासों में ज्योति का पाकिस्तानी अफसरों के साथ कनेक्शन तो सामने आ रहा था, उसका पाकिस्तान प्रेम भी दिख रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसका फोन जब्त किया और उसकी जांच शुरू हुई, ज्योति पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। उसके जासूसी वाले चैप्टर का पर्दाफाश हो गया है। बताया जा रहा है कि ज्योति ने पाकिस्तान के 2 अधिकारियों से चैटिंग की थी और देखिए, इनमें से एक आईएसआई का अधिकारी अली हसन है जो पाकिस्तान में रहकर ज्योति से बात कर रहा था, तो दूसरा नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में बैठा हुआ दानिश था। पुलिस ने ज्योति का फोन खंगाला तो उसमें दानिश से की गई तमाम चैट्स डिलीट की जा चुकी थी। जांच में यह भी पता चला है कि ज्योति ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद देश में हो रहे ब्लैकआउट के वक्त भी दानिश से बातचीत की थी। तो वहीं आईएसआई के अधिकारी से उस वक्त बात की गई जब ज्योति पाकिस्तान गई थी। दानिश के साथ हुई चैट्स तो ज्योति ने डिलीट कर दी, लेकिन आईएसआई ऑफिसर के साथ हुई पुरानी चैट को वो डिलीट नहीं कर पाई। उस चैटिंग का एक हिस्सा हमारे हाथ लगा है। पहले ज्योति और आईएसआई अधिकारी का ये चैट पढ़िए, उसके बाद आगे की कहानी आपको आसान भाषा में हम समझाएंगे। जब आप गए थे अटारी, वहाँ प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? किसको मिला? मुझे तो मिला नहीं। इट मीन कोई अंडर कवर पर्सन हो जैसे? यार, पता चल जाता है देखकर आपको कैसे निकालना था या उसको अंदर लेकर आना था। इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले आना था, अपने रूम में दोनों को बैठा देना था। चलो अभी लगे रहो। नहीं, इतने पागल थोड़ी ना थे वो। देखिए, आईएसआई और ज्योति की चैट से ये तो साफ है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी किसी को ढूंढ रही थी। आईएसआई के अधिकारी ने ज्योति से किसी अंडरकवर व्यक्ति के बारे में पूछताछ की। ज्योति भी उससे ऐसे बात कर रही थी मानो वो दोनों आपस में मिले हुए हों या फिर किसी मिशन पर एक साथ काम कर रहे हों। सूत्रों के मुताबिक ज्योति और आईएसआई के चैट की जांच कर रही टीम को शक है कि ज्योति के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी। इसीलिए आईएसआई के अधिकारी ने ज्योति से पूछा था कि अटारी बॉर्डर पर किसी को कोई प्रोटोकॉल तो नहीं मिला। आईएसआई ज्योति से जानना चाहती थी कि जब वो अटारी वाघा बॉर्डर से एक टूरिस्ट के तौर पर पाकिस्तान में एंट्री ले रही थी, तब उसे वहाँ कोई भारतीय अंडरकवर एजेंट तो नहीं मिला जिसे किसी खास प्रोटोकॉल के तहत एंट्री दिलाई गई हो। चैटिंग के दौरान आईएसआई अधिकारी ने किसी कोड वर्ड में कुछ लोगों को अंदर बैठाने की बात कही थी। अब वो लोग कौन थे, इसकी जांच खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। आईएसआई अधिकारी के साथ ज्योति के चैट्स मिलने के बाद माना जा रहा है कि ज्योति किसी बहुत बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। भारतीय जासूस का पता लगाने के लिए आईएसआई ज्योति से पूछ रही थी कि भारत में किसी को प्रोटोकॉल तो नहीं मिला, जबकि प्रोटोकॉल तो ज्योति को पाकिस्तान भी दे रहा था। ज्योति के लिए 5 स्टार होटल से लेकर सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं भी की गई थी और इसके लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी ज्योति के आगे पीछे घूम रहे थे। बताया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा अधिकारी अली हसन ही वो शख्स है जिसने ज्योति के पाकिस्तान दौरे के दौरान उसके घूमने फिरने और 5 स्टार होटल में रुकने की पूरी व्यवस्था की थी। सबसे पहले ज्योति की मुलाकात भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले दानिश से हुई। दोनों में दोस्ती हुई, नंबर शेयर हुए और फिर जब 2023 में ज्योति पाकिस्तान गई तो दानिश ने उसे अली हसन से मिलने को कहा। अली हसन से मिलने के बाद तो मानो ज्योति की जिंदगी ही बदल गई। इसके बाद पाकिस्तान में उसे पुलिस सुरक्षा भी दी गई। वो जिस 5 स्टार होटल में ठहरी उसका वीडियो भी उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। अली हसन ने ही उसकी मुलाकात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से कराई थी। उन्हीं की मेहरबानी से ज्योति 4 बार पाकिस्तान घूम कर आ गई। उसने अपनी हर यात्रा का जिक्र अपनी डायरी में किया है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति ने कई बार पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन साथ ही वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में भी खूब जाया करती थी और वहां के वीडियो बनाया करती थी। यही हरकत भारतीय खुफिया एजेंसी के शक को गहरा करती है। कुछ साल पहले ज्योति पाकिस्तान बॉर्डर से लगे राजस्थान के जैसलमेर गई थी। अभी हम डेजर्ट सफारी के लिए चलने वाले हैं। इन जिप्सी में हम डेजर्ट सफारी के लिए जाएंगे एंड आई थिंक बहुत ही ये एंजॉयबल जर्नी होगी। ज्योति ने जैसलमेर में शहर के साथ बॉर्डर वाले सेंसिटिव इलाकों के इर्द गिर्द जाकर भी वीडियो बनाया था। ज्योति के जासूस कनेक्शन निकलने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज्योति ने आईएसआई के कहने पर भारत के डिफेंस के इलाकों में भी रेकी की थी। अगर जासूसी के तार जैसलमेर से जुड़े मिले तो जांच का दायरा राजस्थान तक पहुंच जाएगा। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा न सिर्फ भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक गई, बल्कि उसके तार भारत के उन पड़ोसी देशों तक भी जुड़े हुए हैं जहां हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं।
जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसीज को ज्योति के बांग्लादेश जाने की भी तैयारी के बारे में पता चला। ज्योति ने बांग्लादेश जाने के लिए वीजा अप्लाई कर रखा था। अब माना यह जा रहा है कि यह सारा काम उसके पाकिस्तानी मददगार ही कर रहे थे। हरियाणा की रहने वाली ज्योति अब तक पाकिस्तान जा चुकी है, चीन भी जा चुकी है और आगे बांग्लादेश जाने की तैयारी में लगी थी। इन तीनों देशों के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, तो क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर आईएसआई का कोई प्रयोग? जांच एजेंसीज अब इस तरफ पूछताछ कर रही हैं। आपको ज्योति के केस में हमने इतनी डिटेल जानकारी दे दी। अब आइए आपको एक बार यह भी जानना आपके लिए जरूरी है कि ज्योति के केस में अब तक पुलिस को क्या क्या हासिल हुआ है। देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति के पास से 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप मिला है। सभी को जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को शक है कि ज्योति ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अपने चैट्स डिलीट किए हैं। मोबाइल चैट और लैपटॉप का डेटा जिसे रिकवर किया जा रहा है। ज्योति टूरिज्म के नाम पर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी। वो जगह आतंकी गतिविधियों का सेंटर मानी जाती है। पुलिस ने हरकीरत नाम के उस एजेंट को भी पकड़ लिया है जिसने ज्योति की मुलाकात पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों से करवाई थी। और यहां पर देखिए, अब कई ऐसे अहम खुलासे हो रहे हैं। लेकिन जिस दानिश के साथ ज्योति घूम रही थी, वीडियो लगातार बना रही थी, उसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश से निकाल दिया था। संदिग्ध लोगों से पूछताछ में पता चला कि दानिश आईएसआई के लिए भारत की खुफिया जानकारी तो जुटा ही रहा था, उसके साथ वो एक नंबर का चरित्रहीन था। घूसखोरी भी किया करता था। एक वीजा लगवाने के नाम पर लोगों से 5-5 हजार रुपए घूस के नाम पर वो ले रहा था। उस पर भारत सरकार की पहले से नजर थी, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे देश से निकाल दिया गया था। हालांकि उसके मददगारों पर अब शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है। अब तक की जांच में पता चला कि दानिश की सबसे बड़ी शिकार पंजाब के मलोर कोटला की रहने वाली गजाला ही बनी थी। जासूसी के आरोप में गजाला हिरासत में है। गजाला के घर के बाहर खड़े हैं हम। ये जो सामने घर नज़र आ रहा है, ये दरअसल गजाला का घर है और इसमें अभी उनका भाई है, उनकी माँ है और बाकी भी तमाम रिश्तेदार हैं। पूछताछ में गजाला ने बताया कि पाकिस्तान का वीजा लगाते वक्त दानिश ने उसे अप्रोच किया। दानिश ने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती है, लेकिन वो मेरे साथ शादी करना चाहता है। आगे जाकर दानिश ने उसे 20,000 रुपए खर्च करने के लिए भी दिए। लेकिन इसी दौरान दानिश ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने गजाला से पूछा, पंजाब में आर्मी से जुड़ी कुछ जानकारियां तुम्हारे पास है या नहीं? अगर है तो मुझे दो या अरेंज करो। शक है कि गजाला दानिश के कहने पर ही जासूसी करने लगी थी। तभी पुलिस को उसकी भनक लगी। एक इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो कुछ जब तब लड़ाई का टाइम चल रहा था, अभी गलत ऐसे इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव है इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान शेयर हो रही है। शक की बिना पर हिरासत में ली गई गजाला के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग के उस बदनाम शख्स दानिश की चरित्रहीनता और जासूसी के बारे में आप जान गए। अब एक बार उसकी घूसखोरी का रैकेट भी समझ लीजिए, जिसके लिए उसने ट्रैवल एजेंट यामीन मोहम्मद को पकड़ा। यामीन ने बताया कि दानिश ने उससे कहा, पाकिस्तान हाई कमीशन वीजा लगवाने जो लोग आते हैं उनसे तुम टच में रहो, मैं उनका वीजा जल्दी लगवाने में पूरी मदद करूंगा। उसके बदले में तुम उनसे कमीशन मांगो और पैसा अपने पास रखो। देखिए, इसके बदले में तेरे जानने वालों का वीजा जल्द लगवा दूंगा, ये दानिश ने उससे कहा, पर ये कमीशन का पैसा मेरा रहेगा। तो ये पाकिस्तानी अधिकारियों का असल चेहरा है जो इस बातचीत से, इस खुलासे से सामने निकलकर आता है। अब आगे बढ़ेंगे और बात राहुल गांधी की करेंगे। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से आज 2 विवादित पोस्टर जारी किए गए। दोनों ही पोस्टर्स में राहुल गांधी पर पाकिस्तानी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया। पहला पोस्टर असम से जारी हुआ, जिस पर कांग्रेस भड़की हुई है। सुबह करीब 9:30 बजे असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने राहुल गांधी की ये विवादित तस्वीर शेयर की और देखते ही देखते ये तस्वीर वायरल होने लगी। इस तस्वीर में आधा चेहरा राहुल गांधी का है और आधा चेहरा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का। इस तस्वीर के जरिए अशोक सिंघल ने राहुल और आसिम मुनीर के एजेंडे को एक जैसा बताया। कुछ ही देर में ये तस्वीर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी शेयर की और लिखा कि राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान मिलने वाला है। अब कांग्रेस इस पर भड़क गई है और पलटवार करते हुए कहा है कि निशाने पाकिस्तान के लिए बीजेपी के ही 3 नेता पहले से कतार में हैं। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाकर बड़े कसीदे उनकी शान में पड़े थे, एक तो वो है लाइन में सबसे आगे, मोदी जी से भी आगे। मोदी जी बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए, वो भी लाइन में हैं। और जयशंकर जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन
पाकिस्तान को बता दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। इस पोस्टर के जवाब में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी एक पोस्टर जारी किया और पूछा कि क्या एस जयशंकर आज के समय के जयचंद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले ही दे दी। अब कांग्रेस इस विवादित पोस्टर को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है और अमित मालवीय के साथ साथ बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ मानहानि का केस करने पर विचार कर रही है। कुछ देर बाद अमित मालवीय ने राहुल गांधी के खिलाफ एक और विवादित पोस्टर जारी कर दिया। दरअसल राहुल गांधी बीजेपी के नेताओं के निशाने पर हैं क्योंकि उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले ही एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी, जिससे एयरफोर्स को नुकसान हुआ। इसी पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें राहुल गांधी को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़ा हुआ दिखाया गया। तस्वीर में राहुल गांधी बॉर्डर से झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए, जबकि नीचे शहबाज कह रहे हैं कि और तेज आवाज में पूछो। इस पोस्टर को जारी करते हुए अमित मालवीय ने राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बताया। उधर कांग्रेस एस जयशंकर को देश का गुनहगार बता रही है। देश के साथ भी इन्होंने धोखा किया है और पीठ पर छुरा भोंका है। कांग्रेस कह रही है कि विदेश मंत्री ने देश को धोखा दिया कि इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।